हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 34th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप एरेज को बनाने का एक नया तरीका सीखने वाले हैं। आपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने कैसे एरे बनाए थे और उनको प्रिंट कैसे किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम वेरिएबल ए ले लेते थे और उसमें कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रेसेस लगा देते थे। इससे क्या होता था कि हमें पता लग जाता था, या जो हमारा वेरिएबल है उसको पता लग जाता है कि मेरे पास जो वैल्यू असाइन हो रही है वो एक एरे है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होने वाली है। और दूसरी बात यहाँ पे ये होती थी कि जिस समय आप इसे एरे बना रहे होते थे उसी समय इसमें वैल्यू भी असाइन कर देते थे। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम ए को एरे तो बनाना चाहते हैं, मगर अभी हमें ये नहीं पता इसके अंदर वैल्यू कौन कौन सी आएंगी और कितनी आने वाली हैं। तो उसके लिए हम इसे शुरुआत से ही एक एरे बनाना चाहते हैं। तो उसका तरीका होता है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल ए, या कोई और वेरिएबल नाम लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद इजिकल टू के बाद आप यहाँ लिखेंगे न्यू, फिर उसके बाद एरे, और उसके बाद यहाँ पे आप लगाएंगे राउंड ब्रेसेस। ये किसी वेरिएबल को एरे बनाने का इसको हम कंस्ट्रक्टर मेथड भी बोल सकते हैं। अब जब हमने इसे एरे बना लिया है तो अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे 10, 20, 30 या जितनी मर्जी, या कोई स्ट्रिंग बुलियन वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसका भी एक स्पेशल तरीका है। तो आइए देखते हैं उसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए हमने एक HTML का अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। वही डॉक्यूमेंट है जो हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ किया था एरेस को समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब जब हमने ये वेरिएबल बनाया था और इसमें यहीं पर वैल्यू असाइन कर दी थी, तो अगर आप वैल्यू यहीं पर असाइन करना चाहते हैं तो इसका भी एक दूसरा तरीका है, वो आप यहाँ लिख देंगे न्यू एरे, और उसके बाद यहाँ पे लगेंगी राउंड ब्रेसेस। एंड में भी यहाँ पर राउंड ब्रेसेस लगा लेते हैं। अब देखिए मैंने फाइल को सेव किया और देखिए अभी भी हमारा जो एरे है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको पता ही नहीं है कि इसमें वैल्यूज कौन कौन सी स्टोर करनी है तो आप इसको यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। अब आप जहां पर जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो देखिए इसका एक स्पेशल तरीका है। आप यहाँ पे लेंगे ARY, मतलब कि जो आपका एरे है, और यहाँ पे ले लेंगे आप स्क्वायर ब्रेसेस, और इसके अंदर जो पहली वैल्यू को साइन करना है तो उसका इंडेक्स होता है 0, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर मैंने 0 इंडेक्स में यहाँ पर कोई वैल्यू दे दी, जैसे मैंने दे दी यहाँ पे 10। अब मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए 1 इंडेक्स पे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया हैरी नाम का एक स्ट्रिंग, और यहाँ पे अब मैं तीसरी वैल्यू डाल देता हूँ ट्रू। देखिए ये मेरी बुलियन वैल्यू है। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 0 को वैल्यू दी 10, तो यहाँ पे देखिए 10 प्रिंट हो गया। 1 में जो वैल्यू दी हैरी वो प्रिंट हो गया। 2 को कोई वैल्यू ही नहीं दी है तो देखिए वो यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 को वैल्यू दी है तो वो आ गया ट्रू। और देखिए ये लूप जो है ये 4 टाइम चल रहा है। देखिए लेस देन 5 है तो 4 टाइम चल रहा है। तो देखिए 4th के लिए यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड। तो आपको इसका फायदा नजर आ रहा होगा कि कैसे हम इस नई स्ट्रिंग से, मतलब कि न्यू एरे लिखकर जितनी मर्जी वैल्यूज बाद में स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं बाद में प्रिंट करने के लिए। यहाँ मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर अंदर की जो स्पेस है उसको खाली छोड़ दी है, अगर आप यहाँ पे, इसका मतलब है कि अनलिमिटेड जितनी मर्जी वैल्यू आप बाद में डालना चाहे वो डाल सकते हैं। मगर अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 3, तो इसका मतलब है कि एरे को पता लग जाएगा, इस वेरिएबल को, कि मेरे अंदर फ्यूचर में 3 वैल्यूज ही स्टोर होने वाली है। तो यहाँ पर ये 3 वैल्यू के लिए पहले से ही जगह जो है वो खाली छोड़ देगा ताकि फ्यूचर में आके उसमें ये वैल्यूज आके स्टोर हो सके। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और देखिए अभी भी बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ये, जैसे यहाँ पर हमने स्टैटिक वैल्यू लिख दी है, यहाँ पर सीधा का सीधा जाके यहीं लिख दिए, मगर आप चाहते हैं कि आप यूजर से वैल्यू डलवाएं, तो उसके लिए आप यहाँ पर, मैं आपको लूप में वो वैल्यू कैसे गेट करेंगे यूजर से, तो उसको मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ले लिया फॉर लूप और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया जैसे जी मतलब गेट, और यहाँ पर उसकी वैल्यू ले ली 0, क्योंकि हर एरे के इंडेक्स है 0 वैल्यू से स्टार्टिंग होती है, आपको पता ही है। और 0 लेस देन, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 नहीं, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को 3 वैल्यू गेट करवानी है 0, 1, 2 पे। और यहाँ पर मैंने ले लिया Z++। मैं यहाँ पर थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पर वैल्यू डलवाना चाहता हूँ जो हमारा ARY नाम का वेरिएबल है उसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ARY लिखा और यहाँ पर लिख दिया Z, जिसका हमारे पास लूप चल रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में, एक प्रॉम्प्ट नाम का एक बॉक्स होता है जिससे हम यूजर से वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसी का यूज करूंगा और यहाँ पर मैसेज लिख लेता हूँ एंटर द वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, एक्चुअल में जैसे ही ये मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये लूप अपने आप रन हो जाएगा और हर बार, मतलब कि ये 3 बार लूप चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। और हर बार जब भी वैल्यू चलेगी यहाँ पर प्रॉम्प्ट में हमारे से वैल्यू डलवाएगा, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली एरे में स्टोर हो जाएंगी।
और उसके बाद यहाँ पर नीचे हमने प्रिंट करने का जो आपको दिखाई रखा है ये बिल्कुल सेम ही है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में यूज किया था। तो इससे हमारी एरे की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमें से वैल्यू गेट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ हैरी। मैंने इसको ओके किया। अब ये मेरे से दूसरी वैल्यू डलवा रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे सनी। और तीसरी वैल्यू में मैं यहाँ दे देता हूँ एक नाम और, जैसे टॉम। मैंने ओके किया। ये देखिए ये लूप एक्चुअल में 5 टाइम चल रहा है। मैं इसको यहाँ पर 3 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी दोबारा से हैरी, सनी और लास्ट में वैल्यू दे दी टॉम। और ये देखिए यहाँ पर एरे हमारा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस एरे के अंदर यूजर से वैल्यू गेट करवाई है और उसके बाद यहाँ पर उसको प्रिंट कर दिया। तो इस वीडियो में आपने 3 अलग अलग नए तरीके सीखे हैं कि एरे के अंदर हम कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कैसे वेरिएबल को एरे बना सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।